हेलो एवरीवन। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। आप जब भी इस वीडियो को देख रहे हो, वेरी गुड of your day. So I'm going to discuss IIT ISM Dhanbad because this forms has a cost. It has a lot of selection ratio when we talk about the VAT PI, but lot of rejection ratio also when we discuss about the final selection. तो हमें only form fill नहीं करना है, we have to see कि if we should fill the forms, what is my chance of selection, तो मैं फॉर्म फिल करूंगा, उसके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। तो चलो हम डिस्कस करते हैं IIT ISM धनबाद का, बिकॉज इट हैज़ अ कॉस्ट ऑफ 1600। यू मस्ट नो कि चांसेस ऑफ सिलेक्शन क्या है, फॉर्म्स फीड करना तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं इसमें डिस्कस करूंगा पीआई प्रिडिक्टर। द मीनिंग ऑफ पीआई प्रिडिक्टर मींस हाउ मच स्कोर यू शुड नीड आउट ऑफ 40। व्हाट आर द सिलेक्शन चांसेस बेस्ड ऑन द आरटीआई। माई सेल्फ हम ये चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। पूरे लास्ट तक देखना, बहुत कुछ आपको सीखने और समझने का मौका मिलेगा। एंड हो सकता है ये वीडियो आप ओनली 3 मिनट्स 4 मिनट के लिए देखो, या वीडियो कुड बी 20 मिनट्स, बट इस वीडियो के पीछे जो मेहनत हमारी जाती है बहुत 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 जाती है। और एज पर द डेटा, बिकॉज मैं डेटा में बात करता हूँ, ओनली 20% पीपल लाइक द वीडियो, जो इसको देखते हैं, एंड सब्सक्राइब तो बहुत कम करते हैं। तो जस्ट फॉर अ बेनिफिट ऑफ यूट्यूब एल्गोरिथम एंड हमें मोरल बूस्ट मिले, प्लीज़ लाइक द वीडियो। आपका हार्डली 3 सेकंड का टाइम जाएगा, आपका कुछ लूज नहीं करेगा, बट हमारे मोटिवेशन में, हमारी टीम की मोटिवेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये सारी बातें मैं बाद में डिस्कस करूंगा कि आपको वैट पे ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। विल डिस्कस एट अ लास्ट। हमारा जो मेन एम है, दैट इज व्हाट इज सीएनए, मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। सीएनए में आपको क्या मिलेगा और बी स्कूल कंसल्टेंसी क्या है, ये सारी बातें मैं लास्ट में डिस्कस करूंगा। आज का जो मेन एजेंडा है वो क्या है, आईआईटी आईएसएम धनबाद को डिस्कस करना। एंड थोड़ा सी बातें मैं आपको बता दूं कि कैट एस्योर एक बैच आ रहा है अनअकैडमी का, जिसमें 60% अभी फ्लैट ऑफ है अगर आप कूपन कोड केआरएमई यूज करते हो। एंड इफ यू स्टडी विथ योर बेस्ट हार्टेड तो आईएम्स आपका निकलेगा। अगर आईएम्स नहीं निकलता तो अनअकैडमी आपको नेक्स्ट ईयर के लिए भी फ्री पढ़ाना स्टार्ट करती है। आखिर ये अनअकैडमी के होम चैनल पे ये क्या है, नॉट अ यूजुअल लाइफ स्ट्रीम। ऑब्वियसली दिस इज नॉट गोइंग टू बी द वन यूजुअल। दिस वुड बी अ ग्रेट लर्निंग विच, if you are going for the CAT 2024 interview process or the 2025 complete process, या अगर आप MBA के बारे में सोच रहे हो, तो दिस इज गोइंग टू हेल्प यू लॉट। इंफोटेनमेंट होगा, मीन्स इंफॉर्मेशन होगी, इंटरटेनमेंट होगा। आप इस वीडियो को क्लिक करना। एंड ये लाइव 10th को होने वाला है, और 10th को कुछ हो सकता है बहुत बड़ा अपडेट भी हो। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, नोटिफाई कर देना, नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। अगर आपने नहीं किया है तो डेफिनेटली नोटिफाई करना, और लाइक बटन को डेफिनेटली प्रेस कर देना। सो डेफिनेटली ये दो काम तो करना ही करना है। और आपको ये अनअकैडमी के चैनल पे आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। क्लिक नोटिफाई कर लो, क्योंकि आप मिस नहीं करनी चाहिए। डेफिनेटली नोटिफाई मी, मैंने नोटिफाई कर दिया है, आप भी नोटिफाई कर दो। एंड लाइक तो करना, बिकॉज इतनी मेहनत करके टीम आपके लिए कुछ लेके आना चाहती है आपके सक्सेस के लिए। तो आपका लाइक जस्ट 10 सेकेंड भी नहीं लगता है, 1 से 2 सेकेंड का लाइक लगता है। अगर आपके फिंगर्स बहुत अच्छे से चलते हैं तो विद इन सेकेंड्स भी आप इसको नैनो सेकेंड में लाइक कर सकते हो। नोटिफाई कर लेना, लाइक कर लेना, और देखते हैं 10th को ऐसा आपके लिए अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे क्या आ रहा है, जिसके थ्रू हम इन्फोटेनमेंट के थ्रू बहुत कुछ सीखना स्टार्ट करेंगे। तो वेट क्यों करना है, अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखो, 10th के इवेंट को फॉलो करो, और अपना बेटर देन द बेस्ट दो। यही मैं आपसे चाहता हूं। तो चलो स्टार्ट करते हैं, जिस सेशन पे हम थे उस सेशन को कंटिन्यू करते हैं। देन वी हैव एमस बैच, जिसका एडमिशन स्टार्ट हो चुका है। टॉप फैकल्टीज हैं, आप अपना बेस्ट दो, फैकल्टीज अपना बेस्ट देंगी, एंड बेटर देन द बेस्ट रिजल्ट्स मिलेगा। मेरे बैचेस भी आ रहे हैं, एंड दिस इज अ कंप्लीट वैट पीआई जीडीपीआई का बैच है। तो हम इसमें बाद में बात करेंगे। अभी हम डिस्कस करना चाहते हैं आरटीए के बेसिस पे क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि लेट्स बिगिन विद द केसेस ऑफ आईआईटी आईएसएम सिलेक्शन क्राइटेरिया। तो मैं यहाँ पे सिलेक्शन क्राइटेरिया डिस्कस करूँ, इससे बेटर होता है कि चलो उनके वेबसाइट को ही एक्सप्लोर करते हैं, उन्होंने क्या बताया है और इसमें आपको क्या क्या बातें पता चलती है। तो दिस इज द आईआईटी आईएसएम का ऑफिशियल वेबसाइट। तो हम आते हैं आईआईटी आईएम से ऑफिशियल वेबसाइट में, उसमें हम डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं कि बॉस तुम बताओ क्या क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। वी हैव आईआईटी आईएसएम, फॉर्म्स ओपन हो चुका है। लास्ट डेट इज 31 जनवरी। अनटिल अनलेस यू आर डेड श्योर कि आपको आईआईटी आईएसएम ज्वाइन करना चाहिए या ज्वाइन नहीं करना चाहिए, आपके कॉल्स आएंगे या नहीं आएंगे, सिलेक्शन चांसेस क्या है, इस फॉर्म को मत भरना। एंड यहाँ पे मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं, आई एम नॉट गोइंग टू प्रमोट एनी ऑफ द बी स्कूल्स इस वीडियो में। दिस इज अ सिलेक्शन क्राइटेरिया, दिस इज द आईआईटी आईएसएम धनबाद। मैं आपको नहीं बताऊंगा कि यहाँ पे प्लेसमेंट क्या है, यहाँ पे प्लेसमेंट कैसी होती है, आपका जेंडर रेशियो क्या है, लाइफ कैसी है, झारखंड है, धनबाद है, क्या है, नहीं है। यहाँ पे है कि पहले आप सिलेक्ट करो,
बेगस कांट बी द चूरियर। पहले आप कन्वर्ट करो, देन आई विल हेल्प यू ज्वाइनिंग कि आपको कौन सा ज्वाइन करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो टेंटेटिव लास्ट डेट 31 जनवरी है एंड इंटरव्यू आपका 25 से स्टार्ट हो रहा है। अगर आप IIT ISM को टारगेट कर रहे हो, मीन्स अभी दिस टाइम वी हैव द 7 जनवरी, यू हैव रफली 40 डेज हैं। तो 40 डेज में आपको अपना बेस्ट देना होगा, क्योंकि सिलेक्शन से ज़्यादा रिजेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट हमें देखने को मिलता है। आपके लिए एक सीट इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए बहुत कुछ इंपॉर्टेंट है। हाउ टू अप्लाई, आप जाओगे यहाँ पे, आप जाके अप्लाई कर सकते हो। आप यहाँ से ब्रोशर भी ले सकते हो, बट इस वीडियो में आपको सब कुछ बता दूंगा, तो बहुत ज़्यादा जाना नहीं है। द एलिजिबिलिटी, लोगों को लगता है कि IIT और ISM में जो MBA कोर्स होता है, यहाँ पे देखो MBA भी है और MBA बिजनेस एनालिटिक्स भी है। तो अगर यहाँ पे आपका MBA बिजनेस एनालिटिक्स कोर्स है, तो डेफिनेटली आप 2 कोर्सेज के लिए एलिजिबल हो। एलिजिबिलिटी क्या है? ग्रेजुएट होने चाहिए आप किसी भी जगह से, और आपके ग्रेजुएशन में 60% मार्क्स होने चाहिए, या GPA आपका 6 होना चाहिए। अगर आप कैटेगरी हो तो 55% मार्क्स होने चाहिए और GPA 5.5 होना चाहिए। ये आपका सिलेक्शन है, मतलब ग्रेजुएशन इज द मिनिमम क्राइटेरिया इन विच यू शुड हैव द 60%। बाकी आप देख सकते हो, फाइनल ईयर अप्लाई भी कर सकते हैं, बट वो ये कर दे कि सितंबर 30 तक आपका रिजल्ट आ जाए विद द 60% मार्क्स। आपके पास कैट का एक वैलिड स्कोर कार्ड होना चाहिए। बिजनेस एनालिटिक्स के लिए आपका भी ऑलमोस्ट सेम क्राइटेरिया है। तो आप दोनों कोर्स के लिए तभी एलिजिबल होंगे जब आपके ग्रेजुएशन में 60% और अगर कैटेगरी हो तो 55% मार्क्स होने चाहिए। एप्लीकेशन फीस विच इज इंपॉर्टेंट, तो 1600 का फॉर्म लगता है जब आप MBA के लिए जाते हो तो, और 1600 का फॉर्म लगता है अगर आप बिजनेस एनालिटिक्स के लिए जाते हो तो। अगर आप बोथ कोर्स के लिए जाते हो तो 3200 का फॉर्म्स है। तो ये बहुत वाइजली आप देखना। फॉर द SC ST PWD ईच कॉस्ट 800, अगर आप डबल जाते हो तो 1600 है। एप्लीकेशन फी जो है रिकैलेंसन में 7 to 10 डेज लगता है। तो आप सेकंड पेमेंट मत करना। लाइक आपने फर्स्ट पेमेंट अगर किया है और यहाँ शो नहीं कर रहा है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो कम से कम 10 डेज का वेट कर लेना। अब रही बात यहाँ पे 10 डेज के वेट करने की, तो आप देखो डेट आपका क्या है, 31 जनवरी। आपका डेट क्या है, 31 जनवरी। और यहाँ बोल रहे हैं कि पेमेंट को उनके अकाउंट में आने पे और शो होने पे आपके पोर्टल पे 7 to 10 डेज का लगता है। तो अगर आप प्लान कर रहे हो कि IIT ISM को फॉर्म फिल करना चाहिए, तो बाई 20th फिल कर लीजिएगा। अपने सारे रिसर्च को कर लेना, या अगर आप हमारे साथ कंसल्टेंसी में तो आप उसको ज्वाइन करके कर सकते हो। तो दिस इज व्हाट द इंपॉर्टेंट डेट्स ऑफ दिस। सीट मैट्रिक्स कितनी है? 36 सीट्स, 13 सीट्स, टोटल 49 सीट्स हैं। अगर आप देखा जाए तो यू हैव इन फ्रंट ऑफ यू टोटल 120 सीट्स हैं, जिसमें आपके रिजर्वेशन हैं। जो भी है आप स्क्रीन को पॉज करके देख सकते हो। इंपॉर्टेंट डेट्स को तो आपको बता दिया गया। 31 इज द टेंटेटिव लास्ट डेट। जनरली 7 डेज एक्सटेंड होता है। बस इंटरव्यू के इनके 3 स्लॉट्स में इंटरव्यू होते हैं, 4 स्लॉट्स में, फेब, मार्च, स्टार्टिंग मार्च, मिड मार्च और लास्ट मार्च, और रिजल्ट आपका मई में निकल जाता है। तो ये आपका है सिलेक्शन प्रोसेस में। आप देखते हैं तो आपका जो वैट PI है वो पूरी तरह 100% कैट परसेंटाइल ड्रिवन है। कैट स्कोर भी नहीं, कैट परसेंटाइल ड्रिवन है। तो कैट परसेंटाइल ड्रिवन पे तो हम पता लगा देंगे, आपको बहुत सारे RTA भी मिल जाएंगे कि क्या है क्या नहीं है। लेकिन उसके बाद फाइनल सिलेक्शन के बेसिस पे वी आर गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। पर्सनल इंटरव्यू 40% है। इफ यू आर गोइंग टू ज्वाइन द CV 10.0, हम अपना बेटर देन द बेस्ट आपको देंगे। कैट परसेंटाइल का वेटेज 35% है। पास्ट एकेडमिक रिकॉर्ड 10% है। इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस 10% है और फीमेल कैंडिडेट को 5% मिलता है। अब यहाँ पे 2 टाइप से एकेडमिक्स होते हैं। अगर आपका ग्रेजुएशन क्लियर है तो 10th 12th और ग्रेजुएशन में 336 मैक्सिमम मार्क्स जाता है। अगर आपका ग्रेजुएशन परसुइंग है तो 10th और 12th आपको 5 पॉइंट देता है। और अगर आपका एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस में मैक्सिमम 10 पॉइंट्स आप लेके आ सकते हैं। इन दिस बेसिस हमने बहुत सारा डेटा रन किया है, RTI पे क्वेश्चन स्टार्ट किया और सब कुछ करना स्टार्ट किया है। तो आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, फिर लॉगिन करना होगा और आपको फॉर्म फिल करने होंगे। तो ये है हम लोगों का IIT ISM का सिलेक्शन क्राइटेरिया। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है। अब हम चलते हैं आगे, जिसमें हमें बात करनी है RTI, जिसका रिजल्ट्स मेरे पास आया हुआ है 31 अगस्त। ये लेटेस्ट RTI है, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है। इस इन्फॉर्मेशन से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ जानने को मिलेगा। एंड दीज आर द स्मॉल इन्फॉर्मेशन। मैं एड्स कम इन्फॉर्मेशन इसको ज़्यादा बताता हूँ। आप सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलते हैं। तो चलिए RTI में क्या है, कितने लोगों ने फॉर्म फिल किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शायद आपके लिए नहीं, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है डेटा एनालिसिस करने में। अगर मैं लास्ट टू लास्ट बैच की बात करूं 23-25 बैच में, तो जनरल जो है 531 है, 72 EWS है, 160 OBC NCL है,
SC138 है, ST17 है। ये डेटा जो है इन्होंने फीमेल और मेल वाइज का डेटा इनके पास मेंटेन नहीं किया गया है, बट हमने काफ़ी फोर्स किया कि नहीं मुझे चाहिए, आखिर मुझे ये पूरा जो गेम है ना ये जेंडर डाइवर्सिटी के साथ भी होता है, तो मेल को भी पता होना चाहिए उनके सिलेक्शन चांसेस कितनी है, फीमेल को भी पता होना चाहिए उनके सिलेक्शन चांसेस कितनी है। यहाँ पे कुछ महानुभाव बोल सकते हैं कि मुझे तो एक ही सीट चाहिए, मुझे ये अमीय का वीडियो या अमीय से का वीडियो नहीं देखना है। इवन आपको अगर आपकी एक ही सीट चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आगे का पाथ क्या है। इट्स ऑल अबाउट द मैथमेटिकल कैलकुलेशन। विथ दिस आई एम 98% श्योर जो मैं बताऊंगा वो सच होगा। तो सिंस आपने कैट दिया है तो मैथ्स बेंड ऑफ माइंड तो आपके पास है, एमबीए देने जा रहे हो तो मैथ्स बेंड ऑफ माइंड है, तो आपको इतना तो पता होना चाहिए कि मैथ्स के थ्रू ही आगे बढ़ना है। अगर आपका मैथ्स बेंड ऑफ माइंड नहीं है तो सोचना ही नहीं है। मैथ्स इज द लाइफ, मैथ्स इज द लैंग्वेज ऑफ द यूनिवर्स, आपको इसमें देखना होगा। मैंने अगले साल का डेटा निकालना स्टार्ट किया कि 24-26 के बारे में बताओ क्या हो रहा है। तो जब मैंने 24-26 का डेटा निकालना स्टार्ट किया और उनको परस्यू किया कि नहीं मुझे बताओ, मुझे चाहिए मेल और फीमेल सब कुछ, इतना डिटेल एनालिसिस मुझे नहीं लगता है कि किसी भी और जगह आपको मिलेगा। तो जब हमने मेल फीमेल का डेटा मांगना स्टार्ट किया तो 24-26 दैट मीन्स द करंट बैच जो लास्ट ईयर गया है 324 ड्रास्टिक हुए हैं। यहां पे देखो 5831 था, यहां लमसम 1900 प्लस बच्चे आए हैं, 80% का ग्रोथ है, जिसमें मेल 547 है, फीमेल 32 है। बहुत ज्यादा ITSM में लोग अप्लाई हो रहे हैं। EWS 72 था, अगर आप यहां EWS की बात करो तो दिस इज 166, डबल 100% का ग्रोथ हो रहा है। बिकॉज IITs ISM आर द, और मेनली वी से द IITs आर द नेक्स्ट डेस्टिनेशन फॉर द MBA। फी कम लगता है और लोगों को ये लगता है कि फाइट तो हमें ही मार्केट में जाके करनी है। कॉलेज फर्स्ट फ्यू ऑफ द सिलेक्शन देता है तो हम फाइट करेंगे खुद से आफ्टर 5 to 6 और 7 ईयर डाउन द लाइन। तो चलो एक IITs को हम अपना बैकअप प्लान रखते हैं, कहीं कुछ नहीं हो तो इसमें जाएंगे, तो यू हैव दिस बैकअप प्लान, आपका ये बैकअप प्लान होना चाहिए। OBC NCL लास्ट टू लास्ट ईयर 160 फॉर्म फिल किए थे, यहाँ पे देख लो दिस इज 300 प्लस, मीन्स 100% का ग्रोथ दिख रहा है IIT ISM के फॉर्म्स में। SC 138 है दिस। अब यहां पे इस ग्रोथ को आप खुद से कंपेयर कर सकते हो, मतलब IIT ISM का भी डिमांड इंक्रीज हो रहा है। यहां ज्वाइन करना है नहीं करना है आप कन्वर्ट करने के बाद डिसाइड करना, अभी डिसाइड मत करना। देन शॉर्टलिस्ट कितने हुए? 372 लोगों में 348 शॉर्टलिस्ट हुए, बाकी लोग शॉर्टलिस्ट नहीं हुए, मीन्स उन्होंने फॉर्म्स गलत भरे होंगे, वो सही इंफॉर्मेशन के साथ नहीं जा रहे होंगे। तो ये देखो वैट PI में शॉर्टलिस्टिंग बहुत हाई चांसेस हैं। 547 में 508 लोग शॉर्टलिस्ट हुए, बाकी शॉर्टलिस्ट नहीं हो रहे हैं। आई रिग्रेट, इधर उन्होंने हमें फॉलो नहीं किया है या वो सही जगह फॉलो नहीं कर रहे हैं। SC आर द बेटर पोजीशन शॉर्टलिस्टिंग में, यहां ST आर इन द बेटर पोजीशन। शॉर्टलिस्टिंग इनकी वैट PI की बहुत ज्यादा है, बिकॉज शॉर्टलिस्टिंग का क्राइटेरिया कैट परसेंटाइल है जो स्ट्रेट फॉरवर्ड दिखता है, जो कि क्या है स्ट्रेट फॉरवर्ड दिखता है। तो मैं आपको बताता हूं कि आखिर किस परसेंटाइल पे इन्होंने शॉर्टलिस्ट किया है। जनरल में अगर आपके 75 परसेंटाइल लास्ट ईयर थे तो आप शॉर्टलिस्ट हो गए, सिंस फॉर्म इंक्रीज बहुत तेजी से हो रहे हैं। तो ये जो है ये आपका बॉर्डर लाइन है। आई वुड से अगर आपके 78 परसेंटाइल प्लस हैं तो फॉर्म मस्ट भरना चाहिए अगर आप IITs के लिए सोच रहे हो। अगर आपका 75 है तो भी भरना चाहिए, बिलो 75 है तो फॉर्म आपको नहीं भरनी चाहिए। ये पहला है। बट भरने के बाद भी आप देख रहे हो सिलेक्शन चांसेस की मैं जो बात कर रहा हूं वो आपको दिखेगा, वो बहुत कम है। 120 सीट्स हैं, शॉर्टलिस्ट बहुत ज़्यादा हो रही है। तो आप अपना PI प्रिडिक्टर भी देख लो कि आपको कितने में कॉल आना चाहिए, कितने में कॉल नहीं आना चाहिए। तो ये जो है अगर आपका ये मार्क्स है तो आपको फॉर्म भरना चाहिए, अगर इससे 3 मार्क्स ज़्यादा हैं तो फॉर्म तो डेफिनेटली भरना चाहिए। कॉल शॉर्टलिस्ट आपकी आएगी, ये मैंने सारा PI प्रिडिक्टर में भी बताया है। अब हम बात करना चाहते हैं PI प्रिडिक्टर की कॉल सीट के बारे में। उससे पहले मैं आपको बता दूं द शॉर्टलिस्ट इज नॉट इंपॉर्टेंट, हमें शॉर्टलिस्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये सब तो है, नंबर ऑफ इंटेक्स बहुत कम है, 120 टोटल। अगर आप काउंट करो तो यहां टोटल हैं 120 टोटल हैं MBA और BA को मिला के। तो डेफिनेटली आपको इस तरह से तो एग्जाम्स देना चाहिए, फॉर्म भरनी चाहिए। उसके बाद PI प्रिडिक्टर कॉल सीट को आपको डेफिनेटली देखना चाहिए। तो चलिए हम लोग चलते हैं PI प्रिडिक्टर कॉल सीट को। तो अगेन बैक टू द क्रोम इन विच दिस इज द PI प्रिडिक्टर कॉल सीट। इसमें बहुत कुछ है। अगर मैं IIT ISM को देखना स्टार्ट करूं
बहुत सारे अपडेट हो रहे हैं और कुछ दिन में बहुत ज़्यादा अपडेट हो जाएंगे। नाउ कम टू द IIT-ISM। लाइक द एडिट द फॉर्म का मतलब क्या है, इन्होंने अपने IIT-ISMs के क्वेश्चंस को कंप्लीट नहीं किया है। योर कॉल, वी वोंट सजेस्ट। लाइक इस पर्सन को देखो, साहिल को, आई डोंट नो व्हाट्स द एक्चुअल नेम बिकॉज ये निक नेम है। साहिल को हमने सजेस्ट किया है। देखो, मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, तुम्हारा शॉर्टलिस्ट आएगा, डेफिनेटली तुम्हारा शॉर्टलिस्ट आएगा, बट मैं तुम्हें सजेस्ट नहीं करूंगा फॉर्म भरने का। बिकॉज क्यों नहीं सजेस्ट करूंगा वो भी देखेंगे। तो चलिए हम आगे चलते हैं। तो आप जब, मैं कैसे गया, आपके पास एक कॉल होगा, आप कॉल सीट में आओगे, कॉल सीट में IIT-ISM पे क्लिक करोगे, आप यहाँ कॉलेज में आओगे। तो ये आपका है, लोग एलिजिबल हैं। आपके पास क्या है, फाइनल सिलेक्शन का सजेशन है। मैं इसको थोड़ा बोल्ड कर दूं तो आपको ज़्यादा अच्छा दिखेगा, और मैं अपने आप को इस सीट को थोड़ा सा क्लोज कर दूं तो आपको सब कुछ आराम से दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको एक एक बात दिखती है। देखो, आप एलिजिबल हो। स्टेज 2 के आपके चांसेज हैं, बिकॉज कैट परसेंटाइल है, आपके चांसेज हैं कि आपके कॉल्स आएंगे, आप एलिजिबल हो। एलिजिबल का मतलब क्या है, हमें 60% मार्क्स चाहिए, उसके बेसिस पे आप एलिजिबल हो। कैट CS 35% है, विच यू कैन कैलकुलेट 35% ऑफ योर कैट परसेंटाइल। 10th का भी उनको दिया, आप कैलकुलेट कर सकते हो। 12th भी दिया है, ग्रेड भी दिया है, वर्कएक्स भी दिया है, आप कैलकुलेट कर लो। तो ये आपका CI आएगा, कंपोजिट स्कोर आएगा PI का, बिफोर PI। और आउट ऑफ 40, लाइक इसे 32 मार्क्स चाहिए। 32 इज नॉट एन ईजी मार्क्स इन द PI, बट अचीव की जा सकती है। तो मैंने कहा कि देखो, मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, 32 मार्क्स इज अ बिट ऑन अ हायर साइड, लेकिन आप को अगर लगता है कि ये एक बैकअप आपका हो सकता है तो आपको फॉर्म फिल करना चाहिए। लाइक इसका 34 मार्क्स आया है आउट ऑफ 40, मतलब आउट ऑफ 40 इसको 34 मार्क्स चाहिए। मैंने कहा कि नहीं भरो, क्योंकि वो झारखंड में है, उनका IIT-ISM है, उनका थोड़ा सा अपना बेंड ऑफ माइंड होता है, नहीं भरना चाहिए। लेकिन 30 मार्क्स है तो उनको भरना चाहिए। दिस इज माई कॉल। 42 मार्क्स लेने वाले हैं आउट ऑफ 40, देखो इसको 42 मार्क्स आ रहा है, तो फॉर्म्स तो नहीं भरना चाहिए ना, ऑब्वियसली नहीं भरना चाहिए इन्हें। तो मतलब शॉर्टलिस्ट आने के बाद भी सिलेक्शन चांसेस बहुत कम है। 25 मार्क्स आउट ऑफ 40 लाया जा सकता है, तो डेफिनेटली फिल उनको भरना चाहिए। 24 मार्क्स भी लाया जा सकता है। मतलब IIT में सिलेक्शन इतना ईजी नहीं है। लाइक दिस इज 18 मार्क्स। चीकू, आई डोंट नो हु इज द चीकू, डेफिनेटली उसे वर्क करना चाहिए, फॉर्म को फिल करना चाहिए। तो अगर आपके मार्क्स आउट ऑफ 40 32 या 31 के बिलो होते हैं तो आप फॉर्म भरने का चांस ले सकते हो। तो यहाँ पे लाइक दिस इज व्हाट JSA, इसको डेफिनेटली फॉर्म फिल करना ही करना चाहिए। अगर उन्हें बाकी कहीं और कॉलेज में अच्छे नहीं मिल रहे हैं तो कन्वर्ट करना चाहिए, देन मुझसे डिस्कस करना चाहिए कि क्या है नहीं है। तो आपके कंसल्टेंसी में इस टाइप का कॉल सीट आपको मिलना स्टार्ट होता है। और अभी तक हमने 21 कोर्सेज को कवर किया है, और यहाँ पे जितने भी कोर्सेज दिख रहे हैं हम धीरे धीरे इसको इसमें कवर करना स्टार्ट कर देंगे, सो दैट आपके पास एक क्लैरिटी हो जाए कि आपको कैसे फॉर्म फिल करना है, कैसे फॉर्म नहीं फिल करना है। तो दिस इज व्हाट द कॉल सीट। कॉल सीट में आपको कभी भी डाउट हो तो आप कॉलेज वाइज कॉल सीट में जाके देखो, उसमें आपको पूरा डिटेल दिखना स्टार्ट हो जाता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। नाउ कम टू द, दिस इज कैट कंसल्टेंसी। सो व्हाट इज द कैट कंसल्टेंसी? ये जो कॉल सीट है ना, इसी कॉल सीट को हम कैट कंसल्टेंसी बोलते हैं। फीस जो हम लोगों का है वो 200 है। जस्ट टू एक्सेस दिस कंसल्टेंसी फीस 200 है। वी आर चार्जिंग द सर्वर चार्जेस, हम आपकी सर्वर चार्जेस को लेते हैं। आपको वी आर गोइंग टू ऐड द टेलीग्राम ग्रुप, इन द टेलीग्राम ग्रुप आप डिस्कशन कर सकते हो कोई भी डाउट होगा तो। नाउ वी हैव द प्रो कोर्स, कंसल्टेंसी प्रो, द कॉस्ट इज द 499। आप किसी में लोगे तो कम से कम 20,000 तो सेव हो ही जाएगा आपका, कि हमें फॉर्म भरना चाहिए नहीं भरना चाहिए, बिकॉज फॉर्म हैज अ लॉट ऑफ कॉस्ट। और इसमें फ्री क्या हम आपको देते हैं, CNA प्रो वाले को एक स्पेशल ग्रुप में ऐड किया जाता है, जिसमें कोई भी डाउट होते हैं तो वो जनरली मैं हैंडल करता हूँ या एक्सपर्ट कमेटी हैंडल करती है। 200 को टेलीग्राम ग्रुप में ऐड किया जाता है, जहाँ कोई भी डाउट होती है तो दूसरी वहाँ पे भी कमेटी अच्छी है, वो इन्हें हैंडल करती रहती है। व्हाट इज CNA? CNA इज द क्यूरेटेड न्यूज एनालिसिस। मैं जनरली 3 to 4 मंथ्स के सारे न्यूज कंपाइलेशन को आपको देता रहूंगा इन अ ग्रुप, इन अ पोर्ट ऑन द पोर्टल। अगर आप CV 10.0 में ज्वाइन करते हैं, उसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की जरूरत ऑलमोस्ट नहीं होती है। यू विल गेट हैंडपिक न्यूज, आपको आर्टिकल्स मिलते हैं, आपको लिंक्स मिलता है कहाँ से पढ़ना है, आपको वीडियोज मिलते हैं, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। मतलब बाहर भटकने के टेंशन को खत्म कर दीजिए। दिस इज ऑल अबाउट, तुम फोकस करो अपने पढ़ाई पे, बाकी सारे चीज कंपाइलेशन मैं आपको देता हूं। तो CNA इज द फ्री। लास्ट ईयर हमने CNA का चार्ज रखा था, दिस टाइम CNA इज द फ्री, जो आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा ऑलमोस्ट डेली या अल्टरनेट डेज पे। वैट PI इंडिया परफेक्ट, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि दिस इज द बेस्ट, दिस इज द इंडिया परफेक्ट। 600 सीट्स हैं,
राइट नाउ वी हैव द 410 सीट्स ओनली, बिकॉज सीट फिल हो रही हैं. 1-to-1 गाइडेंस इज आवर प्रॉमिस, आपको मिलेगा, बिकॉज इतना बेटर गाइडेंस आपको कहीं नहीं मिलता है. वी हैव अ 200+ मेंटोर्स, आपको सारे सेशंस मिलते हैं, प्री अपलोडेड या लाइव सेशंस. ऑफलाइन सपोर्ट देने की पूरी कोशिश होती है फ्यू द सिलेक्टेड सिटीज. एंड आपके एकेडमिक क्वेश्चंस, एचआर क्वेश्चन, प्रोफाइल क्वेश्चंस, करंट इवेंट, सबको हम डाउट करते हैं. लोगों को यहाँ बोलना होता है कि हाउ मेनी इंटरव्यूज वी आर गेटिंग. तो यू आर गेटिंग द मल्टीपल इंटरव्यूज फॉर योर डिफरेंट प्रोसेस. प्रोसेस मीन्स आईआईटी का अपना प्रोसेस होता है, आईएम्स का अपना प्रोसेस होता है, आईएफटी का अपना प्रोसेस होगा, टेस्ट का अपना प्रोसेस होगा. तो प्रोसेस वाइज यू आर गोइंग टू गेट द इंटरव्यूज, नंबर्स लिमिटेड नहीं है. तो दिस इंफॉर्मेशन इज अबाउट योर 2024 कैट के बेसिस पे 25-27 का आईटी आईएसएम का आपको फॉर्म फिल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. चेक द कॉल सीट या अपने आप को एनालाइज करो, देन फॉर्म फिल करो. सिलेक्शन क्राइटेरिया दिस इज डिकोडेड, इससे ऊपर नहीं आएगा. हाउ मच चांसेस यू आर गोइंग टू गेट इफ द कॉर्पोरेटर सेज दिस मच, 98% ऑफ द एक्यूरेसी लेवल के साथ कर सकते हैं. मैं बाकी इन्फॉर्मेशन को भी यहाँ अपडेट करता रहूँगा. आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि अगर आप मुझे फॉलो करोगे तो आप रिग्रेट नहीं करोगे. कोई भी नोटिफिकेशंस लेफ्ट राइट टॉप बॉटम नहीं जाता है, दैट इज टू द पॉइंट जाता है. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल दैट, गॉड ब्लेस यू. कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट करके पूछ लेना, एंड टेलीग्राम ग्रुप इज ओपन टू डिस्कशन. नेक्स्ट वीडियो तक किसी कॉन्सेप्ट के साथ, किसी क्वेश्चन के साथ, या किसी इन्फॉर्मेशन या किसी डेटा के साथ मैं इसी चैनल पे मिलूंगा आपके साथ. टिल देन, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लर्निंग एंड बाय बाय.